जैसे कोई सर्जरी हमने करवाई, उसकी 3 लाख रुपए कीमत लगी, तो हम कहते हैं कि 3 लाख रुपए का खर्च आया। लेकिन यह 3 लाख रुपए का खर्च इसका सही आकलन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट हम कैश में या काइंड में करते हैं उसी को ही हम काउंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी सत्य है कि इसके पूरे प्रकरण के दौरान हमारे परिवार के लोग, संबंधीगण, मित्र लोग, वो भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से सफ़र करते हैं, उसे हम काउंट नहीं करते। वर्क प्लेस से हम अब्सेंट रहते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। जो हमारा इमोशनल नुकसान होता है, परिवार का भी, मित्रगणों का भी और हमारा स्वयं का भी, उसका भी हम आर्थिक मूल्यांकन नहीं कर पाते या नहीं करते। हम इसको एक छोटे रूप के अंदर देखेंगे और फिर इसके वृहद रूप को भी देखेंगे। आज चिकित्सा शास्त्र इतना उन्नत हो चुका है कि हमारे अंग विशेष में जिसमें समस्या आई हो उसको हम रिप्लेस भी करवा सकते हैं। इससे पहले और छोटे रूप में समझे, यदि किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो विभिन्न संस्थाओं के डाटाज है, एक डायबिटीज के पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल करने में जो मेडिसिनल और रिलेटेड कॉस्ट है वो महीने का 3,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का सामान्य परिस्थिति के अंदर हो सकता है। इसी तरह से अलग अलग रोगों का भी है। लेकिन जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें कहाँ लेकर जाएंगे यह परमात्मा ही जानता है। किडनी फेल हो सकती है, नर्व्स हमारी सूख सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ डायबिटीज के मेडिसिनल वैल्यू की या कॉस्ट की। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को अर्थराइटिस है तो उसे 1 महीने में दवा वगैरह लेने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। यदि हम इसे और दूसरे तरीके से समझें तो किसी भी चीज़ के पीछे हम उतनी ही कीमत अदा कर सकते हैं जिसके लिए वो वर्थ हो। यदि कोई 1 करोड़ रुपए की चीज़ है तो उसके लिए हम 2 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते। ये सब छोटे छोटे कॉस्ट है। इससे एक स्टेप आगे यदि हम बढ़े, यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई, किडनी रिप्लेस करवानी हो, तो जिसके परिवार में रिप्लेस करवानी है उसके घर से निकलने वाले पैसे 30 से लेकर 50 लाख के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गन को अरेंज करना, डोनर को अरेंज करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस है और वो खुशनसीब ही होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करके डोनर की व्यवस्था कर पाते हैं। ये 30 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में समवेयर बिटवीन कॉस्ट बैठता है जिसके घर से पैसे निकलते। कहाँ कितने गए उससे मतलब नहीं। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती। पहले कुछ महीनों तक 15 से 20 हज़ार रुपये का महीने का कॉस्ट आता है ट्रांसप्लांट के बाद। अब हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे इसके लिए, और उसके बाद में भी 10 से लेकर 15 हज़ार रुपये महीने तक की दवा ताउम्र चलती है। यदि हम दूसरे ऑर्गन हार्ट की बात करें, आजकल हार्ट का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो हार्ट के ट्रांसप्लांट का भी 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है और उसके बाद 15-20 हज़ार रुपये महीने का रिकरिंग कॉस्ट है जो सारे जीवन चलेगा। यदि हम लंग ट्रांसप्लांट की बात करें, 40 से 50 लाख रुपए लंग ट्रांसप्लांट में भी खर्च होते हैं और इसके बाद ताउम्र चलने वाली जो दवाइयाँ हैं वो अलग है। यदि कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें, मैं पर्सनली ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं जिनके एक पेशेंट के इलाज में 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट की जान वो नहीं बचा सके और जिस कंडीशन में पेशेंट पहुंच गया बहुत ही दयनीय अवस्था थी। ये कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक ऑर्गन
ये उसकी कीमत नहीं है। कीमत उसकी कहते हैं जो उसका ये नए से हम उसको रिप्लेस कर सके। मानव आज किसी भी ऑर्गन को पैदा नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, यहाँ तक कि हम ब्लड को भी नहीं बना सकते। कीमत तो उसकी होती है। हम तो फिर कहीं से उसको दान में लेकर उसके रिप्लेसमेंट की की बात कर रहे हैं। डोनर तो फ्री होता है, ऑर्गन हमें फ्री में मिलता है, तो ऑर्गन तो अनमोल है। उसके खाली रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो ये होती है उसको ट्रांसप्लांट करने की। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप एक एक ऑर्गन के सिर्फ रिपेयरिंग कॉस्ट से या रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, उसकी कीमत से नहीं, कीमत की बात तो आई नहीं क्योंकि डोनर फ्री है, हम खरीद सकते ही नहीं। उसकी कॉस्ट इतनी बैठती है, तो हम यदि 3-4-5 ऑर्गन को भी यदि एक साथ जोड़ लें तो यह करोड़ों के अंदर बैठता है। हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है, लगभग 500 पेशियां होती है, और सेल्स तो अरबों होते, ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं। अब आप देखिए कि ये अलग अलग इनको वैल्यू करना कितना मुश्किल काम है। दूसरे तरीके से देखिए, एक डाटा है डिमेंशिया के, डिमेंशिया कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज को। अल्जाइमर डिजीज की जो सोशल कॉस्ट और इसकी जो मेडिसिनल कॉस्ट और रिपेयरिंग, इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसको मिलाकर ये सारे डाटा जो अवेलेबल, आप इसको चेक कर सकते हैं। $1 ट्रिलियन है पूरे, ये ग्लोबल डाटा है। मिलियन नहीं कहा मैंने, बिलियन भी नहीं कहा, ट्रिलियन और रुपीस नहीं कहा, डॉलर्स कहा। $1 ट्रिलियन का कॉस्ट है, और यह आंकड़ा है 2019 का, और अभी हम 2020 को लगभग 2/3 पार कर चुके हैं। ये डाटाज हमारे सामने है, और इसी तरह से आपको सब चीज़ के डाटाज मिलेंगे। अब बात हम करें दूसरे एक ऑर्गन की। 2-3 साल पहले एक बात बहुत चर्चा में उठी थी। इटली के डॉक्टर थे और वो हेड का ट्रांसप्लांट करना चाहते थे। उस समय उन्होंने जो प्लान किया, यूएस के अंदर तो उसकी, यूरोप के अंदर तो उसकी इनको परमिशन मिली नहीं। अल्टीमेटली यह फाइनल हुआ कि चाइना के अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट होगा। हालांकि वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन उसके जो डाटा है कि कितना कॉस्ट उस प्रोजेक्ट में आ सकता है, उनका ऐसा एस्टिमेशन था कि लगभग $100 मिलियन की कॉस्ट आ सकती है एक हेड को ट्रांसप्लांट करने की, और लगभग 80 से 100 सर्जन्स उसमें लगेंगे, तब उस प्रोसेस को वो पूरी तरह से कार्यान्वित कर पाएंगे। आप देखिए $100 मिलियन, यह कीमत बैठती है यदि हम इंडियन करेंसी में करें 750 करोड़ रुपए की। और अल्टीमेटली ये भी क्या होता, ट्रांसप्लांट होता, किसी दूसरे का सिर लेकर किसी दूसरे के सिर पर लगाया जाता। किसी हॉस्पिटल में, किसी लेबोरेटरी में हेड पैदा नहीं होता, उसका प्रोडक्शन नहीं होता, वो कहीं और से लेकर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता, और वह जो सिर उनको मिलता वह फ्री ही मिलता। इस तरह से हम देखते हैं कॉस्ट दो तरह की है, वैल्यू दो है। एक है इसकी स्थूल वैल्यू, स्थूल वैल्यू बहुत ही थोड़ी होती है, और एक है सूक्ष्म वैल्यू। यदि हम बाकी सारे के ऑर्गन छोड़ दें, सिर्फ ब्रेन की ही बात करें, तो ब्रेन की हमारी क्या कैपेसिटी है, क्या वैल्यू है। हम प्राय ही सुनते हैं कि भारत से ब्रेन का पलायन हो रहा है। कहाँ? यूरोप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उनको सही कीमत नहीं मिल पाती, तो अपनी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी उनकी है, उनको जो उनकी कीमत सही लगा पाता है उस देश के अंदर जाकर वो देते हैं। एक ब्रेन की कीमत कितनी? एक कहावत है कि जो कुछ भी ब्रेन सोच सकता है, कंसीव कर सकता है, उसको वह कामयाब भी कर सकता है, उसको वह सच के अंदर तब्दील कर सकता है। ये बात एकदम सच है। जैसे हम बात करें पिक्चर की, पिक्चर के अंदर क्या होता है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, एक आइडिया दिमाग के अंदर आया, जो उसका निर्माता है उसके दिमाग में, वो डायरेक्टर से बात करता है
और फिर एक पिक्चर को तैयार करता है। पिक्चर तैयार करने में जो एक्टर्स और की सबकी भूमिका होती है वो होती है, और हम सब जानते हैं कि आजकल विश्व में और भारत में भी 1-1 हज़ार करोड़ की पिक्चरें बनती है। वही प्रोडक्ट बनता है और फिर वह वापस फिर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। तो ये जो आइडिया जिस ब्रेन से निकला, वह प्रोडक्ट यदि हजारों करोड़ का हो सकता है, तो जिस ब्रेन ने उस आइडिया को जन्म दिया, वह ब्रेन कितने की हो सकती है। शरीर तो सबका एक ही जैसा है, सिर एक ही जैसा है, ब्रेन की साइज सबकी एक ही जैसी है, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो विश्व के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं, उनके शरीर में भी ब्रेन उतनी ही है। इसको और दूसरे तरीके से समझिए। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आगरा दौरे पर आने वाले थे, हालांकि फिर वो नहीं आए। उसके डाटा ये निकले कि 2 दिन के दौरे के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए भारतीय सरकार ने खर्च किए और 1500 ही करोड़ रुपए खर्च हुए अमेरिकन सरकार के। कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए। किस बात के लिए? राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए। तो किसी चीज को बचाने के लिए हम उसकी पूरी कीमत नहीं लगा देते। यदि हमें 100 रुपए की चीज की सुरक्षा करनी है तो हम उसमें 100 रुपए उसकी सुरक्षा में नहीं लगाएंगे, फिर तो वो उसकी वर्थ ही नहीं है। वो तो कोई ले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए विमान आने वाला था, उस विमान की कीमत आपने देखी होगी, 4200 कुछ करोड़ रुपए की कीमत थी। ये सिर्फ विमान की कीमत है। इसके अलावा सुरक्षा है, रहन सहन है, रहने का है, कॉस्ट, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसका मतलब उनकी जो वास्तव में वर्थ है वो कितने हजार करोड़ रुपए की होगी। ये हम लोग बातें कर रहे हैं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हमें ये जो शरीर मिला परमात्मा से, यह अनमोल है, और यदि हम आर्थिक मूल्यांकन भी करें तो हमारी कीमत वही है जितनी हम कंसीव कर सकते हैं। हमारी कीमत वही है जिसके लायक हम अपने आप को समझते हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन, यह गुजारिश कि यह करोड़ों रुपए का शरीर, यदि इसकी सूक्ष्मता के ऊपर हम न जाएं, यदि इसकी स्थूल कीमत पर भी जाएं, तो जैसा मैंने बताया कि अल्जाइमर्स यानी डिमेंशिया के रोग के ऊपर जो सोशल वैल्यूज है सारे वर्ल्ड की, ब्रेन की जो उदाहरण मैंने आपको दी कि यदि हेड ट्रांसप्लांट करना होता तो क्या कॉस्ट आती, दूसरे ऑर्गन्स का जो मैंने बताया, अभी 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर है। एक एक नाड़ी की कीमत कितनी होगी, एक एक नर्व्स की कीमत कितनी होगी। जिस समय उसमें तकलीफ पैदा होती है तब हम उसकी कीमत जान पाते हैं कि हाँ, इसके लिए मुझे इतना कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। इसकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते। और सोचिए कि जब अपने शरीर की देखरेख करने की बात आती है तो हमारी प्रायोरिटी के अंदर यह सबसे लास्ट की लिस्ट में होता है। हमें ऑफिस जाना, बच्चों के लिए काम करना, इसके लिए काम करना, वो करना, सब कुछ करना, लेकिन अपने शरीर के लिए जब मेरे पास समय होगा तब मैं करूँगा। आप सबको पता है हम ऑनलाइन सत्र चलाते हैं योग सेशन का, और इसके पहले भी मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। जब उनसे बात करते हैं कि आप योग सत्र में शामिल हो किसी से भी, अरे हमारी तो नींद ही नहीं खुलती, उस समय हमारे नींद का समय होता है, उस समय मुझे वहाँ जाना होता है, बाजार जाना होता है, बहुत तरह के काम है। लेकिन जिस समय हम गड्ढे में पड़ते हैं उस समय समझ आता है कि अरे नाखून टूटा तो कैसा दर्द हुआ, और उस समय डॉक्टर हमसे जो मांगे, भैया ले जा, किसी तरह से मुझको ठीक कर दे। और हमारे ज़िंदगी का समीकरण कुछ ऐसा ही होता है कि बचपन में 2-3 साल के समय हमारे सर पर, कंधे पर जो माँ बाप बैग लगा देते हैं स्कूल का, हम लोग छोटे थे तो 6-7 साल में स्कूल जाना शुरू किए थे, आजकल तो 1.5-2 साल में ही चलना शुरू कर देते हैं। वह फिर पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर कैरियर के लिए, फिर बच्चों के लिए, और करते करते भागते दौड़ते कब शरीर ने हाथ से निकलना शुरू कर दिया पता ही नहीं चलता। और जितनी सेविंग थी सारी के सारी फिर वापस खर्च हो जाती है उस स्वास्थ्य को रिटेन करने में। लेकिन इसके बाद भी वो शरीर को
नहीं बचा पाते। आप एक और उदाहरण देखो, 1 किलो वजन कम शरीर से यदि करना हो तो इसकी क्या कॉस्ट हो सकती है? आप यकीन माने 5,000 रुपये से लेकर 15 से 20,000 रुपये तक समवेयर इन बिटवीन आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है 1 किलो वजन कम करने के लिए। ये छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप समझ सके कि आपका यह सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का आपका शरीर आपको माता पिता के माध्यम से, आपको, मुझको, सबको परमात्मा ने फ्री में दिया। लेकिन चूंकि हमें कहीं इसका पेमेंट नहीं करना पड़ा, हमने पेमेंट तो किया नहीं, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में डाल के रखते हैं। यदि हमारी 50,000 की साड़ी हो, 10,000 रुपये का शर्ट हो, तो हम बेहतरीन से बेहतरीन ड्राई क्लीनर को उसको देंगे, देखना भैया कहीं दाग नहीं लग जाए, खराब नहीं हो जाए। यदि हमारी 10 लाख की गाड़ी हो और हमारा बस चले तो उसके दोनों तरफ साथ में बॉडीगार्ड लेके चलेंगे ताकि कोई उसको स्क्रैच न लगा दे। लेकिन हमारा ये अनमोल शरीर कौड़ियों के भाव हाथ से निकल जाता है और हमें पता तब लगता है जब बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो आप सबसे मेरा यह निवेदन कि अपनी कीमत आप पहचाने, अपने शरीर की कीमत आप पहचाने। और ये तो इसकी स्थूल शरीर की बात मैंने की, सूक्ष्म शरीर की बात तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी इमोशंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आज जैसे इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ये, कोई ऐतिहासिक स्मारक हो, कोई ऐतिहासिक मंदिर हो, हमारे घर में हमारे 3-4 पीढ़ियों से चली आ रही कोई चीज़ हो जिससे हमें विरासत में मिली हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू भले बहुत कम हो सकती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके ऊपर कोई तर्क नहीं हो सकता। हमारे जो रिलेशंस हैं वो अनमोल है, हमारे पारिवारिक रिलेशन हो अनमोल है, उसकी कोई कीमत कोई नहीं चुका सकता। आप इसे और अलग तरीके से देखिए, यदि किसी आदमी की 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ है और यदि उसको कोई गंभीर रोग हो गया, डॉक्टर बोले कि आधा मुझे देना पड़ेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो यकीन मानिए वो आदमी 50,000 करोड़ रुपए भी खर्च करने को तैयार हो जाएगा। ये हमारे शरीर की कीमत है, स्थूल और सूक्ष्म रूप से। और यदि हम इससे एक कदम और आगे बढ़े तो नर तन है साधन, भव सिंधु तरलूं, ऐसा मौका फिर आए न आए। यही देव दुर्लभ वह मानव शरीर है जिसमें रहकर हम नए कर्म करके जन्म जन्मांतर के अपने जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्रांत में हम फंसे हुए हैं, इससे निकलकर हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये तीनों ही बातें मैंने आपको बताई। इसका जो स्थूलतम रूप है वह भी, यदि हमें अर्थ की भाषा समझ में आती हो, क्योंकि हम दिन भर सब चीज़ों को तौल के मीटर में इस तरह से लेते हैं, क्वांटिटी में फीचर्स के हिसाब से लेते हैं, तो इसकी फीचरल वैल्यू भी मैंने आपको बताई। जो स्थूल है उस हिसाब से भी यह हजारों करोड़ रुपए का शरीर है। यदि सूक्ष्म रूप से देखें तो इसकी कीमत लगाना किसी के बस की बात नहीं है। और यदि हम इसकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैल्यू देखें, इससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम समझे। आप ऐसे सोचें कि जिसने इंटरनेट का इजाद किया होगा, जिसने इंटरनेट को जन्म दिया होगा, उस आदमी के ब्रेन की कीमत क्या कोई लगा सकता है? आज के इस कोरोना काल में इंटरनेट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं, इसकी क्या कोई कीमत लगा सकता है? जो सैटेलाइट जिस दिमाग से निकलकर आज अंतरिक्ष के अंदर घूम रहे हैं, उनकी कीमत क्या कोई लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। और बीमारियों को तो छोड़े, जिसकी बात अभी मेरे जीवा पर आई, कोरोना की बात करें तो आप देखेंगे 2-2 करोड़ तक रुपए लोगों के खर्च हुए हैं। भले वो 2-4-5 केस हुए हों, और 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तो आम बात है। इस तरह से इसकी जो स्थूल कीमत है वो भी हम लोगों ने देखी, सूक्ष्म कीमत भी हम लोगों ने देखी। और यदि इसमें हम इस तरह से देखें कि यही वह देह देवालय शिवालय है जिसके अंदर परम चैतन्य परमात्मा निवास करते हैं, किस रूप में? आत्मा के रूप में। आप उसकी कीमत लगा सकते हैं या मैं लगा सकता हूं? आज तक
किसी डॉक्टर ने, किसी वैज्ञानिक ने क्या चिमटे से पढ़ के दिखाया कि ये आत्मा है? कोई नहीं बता सकता। कहाँ पर निवास करती है वो भी नहीं बता सकता, लेकिन है ये सब जानते हैं। तो जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं, जिस चीज़ का स्वरूप ही हम नहीं जानते, उसकी कीमत हम क्या लगाएंगे? और ये तो सारे संसार के सकल संपदा यदि हम एक तराजू में रख दें तो भी इस आत्मा की कीमत हम नहीं लगा सकते, इस शरीर की कीमत हम नहीं लगा सकते। दोस्तों, आप सब से इस संवाद का एक ही उद्देश्य था कि आप सब अपने इस अनमोल मानव जीवन की कीमत को पहचाने, समय रहते पहचाने, और जब तक इस घट में प्राण है तभी तक जीवन को सही मायनों में आपके लिए जो पैरामीटर्स हों, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, परलौकिक हो, जो भी हो, उसे आप सही तरीके से उसको अचीव कर सके, प्राप्त कर सके, यही मेरी कामना है आपसे। और इन सब में हम आपके लिए मददगार हो सकते हैं। हम तो क्या मददगार होंगे, हमारी अपनी कोई औकात ही नहीं, लेकिन हम सेवा के माध्यम से, योग के माध्यम से आपका यह जो रथ है, शरीर है, इसको स्वस्थ रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन योग सत्र भी चलते हैं जो शनिवार रविवार को वीकेंड्स में होते हैं, आपको पता ही है। फेसबुक के माध्यम से भी अब से हम नियमित इंटरवल पर आपसे जुड़ेंगे और अलग अलग तरीके से आपकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आप सब समझ ही चुके हैं कि हमारा यह अनमोल शरीर कितना कीमती है हमारे लिए। यह शरीर है तो शरीर के संबंध हैं, यदि यह शरीर नहीं तो यकीन मानिए शरीर के संबंध भी नहीं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक हमारे रिलेशंस हैं, और जिस क्षण प्राणों ने हमारा साथ छोड़ा, हमारे अपने ही इसे उठाकर ले जाकर जला के इसको नष्ट कर देंगे। तो हम सब ने इसकी कीमत को जाना। उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रयास को अच्छा भी लगा होगा, आपको यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो। हमारा प्रयास यही था कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाएं, आपकी ट्रू वैल्यू से आपको अवगत करवाएं। और अब हम इस कार्यक्रम को समापन करें। इसके पहले चूंकि यह योग से जुड़ा हुआ सत्र है, आप भी जहां भी हो, रविवार का दिन है, 5 मिनट के लिए ध्यान करें हमारे साथ। और ध्यान करने का उद्देश्य यही है कि जो बात मैंने आपको कही, आप अपनी चेतना को कनेक्ट कर सके अपने स्वरूप के साथ, अपने परमात्मा के साथ। सीधे सहज रूप से बैठेंगे, अपनी कमर, पीठ, कंधे, छाती, गर्दन और सिर सबको एक सीध में रखेंगे। श्वसन क्रिया सामान्य रहेगी। कोशिश करेंगे जितने धीरे धीरे श्वासों को ले सकें, जितने धीरे धीरे छोड़ सकें। भौतिक आंखों को बंद रखते हुए ही अंतर्मन की आंखों के द्वारा नासिका के अंतिम छोर को देखेंगे। श्वासों के रूप में जो प्राणवायु हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यह मात्र कुछ गैसों का मिश्रण नहीं, वही प्राण तत्व है जिसके महत्व की चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। और इस प्राण के रूप में ही गोविंद के साक्षात दर्शन करेंगे, उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। हमारा आज्ञा चक्र वहाँ होता है जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। एक ज्योति पुंज को आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि न दिखे तो भी कोई बात नहीं। हम बीच बीच में आपको ध्यान का अभ्यास करवाया करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको यह ज्योति भी अनुभव में आएगी। गीता के
13वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस तरह से एक सूर्य ही पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला देता है, उसी तरह से यह आत्मा पूरे शरीर के ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश फैला देती है। आत्मा जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी कि आज तक किसी भी इंसान ने इसको चिमटे में पकड़कर हमें दिखाया नहीं कि यह आपकी आत्मा है। शरीर में है, इसे हम अनुभव कर सकते हैं। यही प्रकृति को भोगता है हमारे शरीर में, इसे भी हम अनुभव कर सकते हैं। और जब यह शरीर से निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, ये भी हम जानते हैं। लेकिन शरीर में रहते हुए, भोगते हुए और शरीर से निकलते हुए भी, इसे अनुभव करते हुए भी हम इसके प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते। और ऐसा हम कर सकें, इस आत्मा के महत्व को हम पहचान सकें, योग के माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचान सकें, उस परम ईश्वर के साथ स्वयं को कनेक्ट कर सकें, इसके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति देना, हमें वह विश्वास देना, श्रद्धा देना कि हम निरंतर साधना के द्वारा अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है वह यह है कि स्वयं को हम जान सकें, पूरा कर सकें। आँखों को बंद ही रखेंगे। यह बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास हम लोगों ने ध्यान का किया। जब अगले सत्रों में हम अभ्यास करेंगे तो इसको पूरे रूप में, संपूर्ण रूप में करेंगे। आँखों को बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को घर्षण करवाएंगे आपस में, और आप देखेंगे कि आपकी हथेलियां भी गर्म हुई होंगी। और गर्म हथेलियों को पहले अपनी बंद आँखों पर और फिर पूरे चेहरे पर लगा लेंगे। धीरे धीरे कोमलता से आँखों को खोल लेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, हमें उत्साहित किया। आपको यह सत्र कैसा लगा, इसकी रिएक्शंस आप हमें ज़रूर दीजिएगा, और फिर अगले किसी सत्र में आपसे मुलाकात होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब के अंदर विराजित श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।